कौन है वो कातिल जो मिल नहीं रहा। हाफिज जी के तो डंडे में इतनी जान नहीं है कि वो उस कातिल को तलाश कर लें। उनका तो डंडा, उसमें तो ताकत ही नहीं है। सीपीओ हाशिम डोगर साहब को भी हार्ड टाइम दिया जा रहा है। मैं तो कहता हूं हाशिम डोगर साहब, आप मरियम नवाज को पकड़ें, इसको आप 10 थप्पड़ लगाएं तो ये आपको सब कुछ बता देगी। 10 थप्पड़ लगाएं मरियम नवाज को, आपको सब कुछ बता देगी कि किस किस का इसने कैसे कैसे कत्ल करवाया। क्योंकि हाफिज जी तो अपने डंडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने तो अपने डंडे को कमजोर कर दिया। जिस डंडे में इतनी ताकत थी कि अगर इसको किसी तरफ इसका रुख इस तरह कर दिया जाए तो वो पूरी की पूरी ताकत ही तबाह हो जाती थी। आज इस डंडे में बिल्कुल जोर नहीं है, बल्कि वही डंडा अवाम के ऊपर इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि दुश्मन पर इस्तेमाल होना चाहिए। इसलिए आप हाशिम डोगर साहब, सीपीओ लाहौर, आपको भी जितना हार्ड टाइम दिया गया, आप भी देखें आपके साथ कितना खलवार किया गया। आप हक और सच के साथी थे और आपके ऊपर भी ये जो जुल्म ढाया गया कि आपको बिल्कुल ना तो उधर रुकने दिया, बल्कि आपको भी उधर से उधर चले जाएं जी, उधर आपकी तब्दीली होगी, अब आप उधर चले जाएं, हम आपको लाहौर का चार्ज नहीं देंगे। ये कितनी जुल्म की बात है। और जो आपने JIT बनाई उसको भी खत्म कर दिया। तो आप गिरफ्तार करें मरियम नवाज को, इसको 10 थप्पड़ लगाएं, ये आपको सब कुछ बता देगी। आपके सारे मामलात उसी वक्त हल हो जाएंगे। सब जो कातिल छुपे बैठे हैं उनको भी इंशाल्लाह ताला आप गिरफ्तार कर लेंगे। यही एक तरीका रह गया है पूछने से। तो ये जितने भी छुपे हुए हैं ये कातिल, ये तो इधर उधर कंट्रियों में भागते रहेंगे और आपकी गिरफ्तारी में नहीं आएंगे। इनका बस एक ही तरीका है कि इनको पकड़ें और इनको थप्पड़ लगाएं, ये सब के सब मानते जाएंगे। 2-2 थप्पड़ भी नहीं खाएंगे आपके और ये मान जाएंगे। और हाफिज जी अपना डंडा लेकर घर बैठे रहें, क्योंकि उनके डंडे में कोई पावर नहीं है। उनको भी पता चल चुका है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ खड़े होंगे तो डंडे की पावर को भी इस्तेमाल करना भी चाहेंगे। तो कौम आपके डंडे में वो ताकत नहीं है जो कौम एक्सेप्ट करे। कौम उस डंडे की ताकत को एक्सेप्ट करती है जो आइन और कानून के मुताबिक आया हो, उसको कौम सलाम पेश करती है, जो हक और सच के साथ हो, जो शहीदों के साथ खड़ा हो। जो डंडा इम्पोर्टेड हुकूमत के साथ मिलकर आता है और अपनी पावर का नाजायज इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, किसी सूरत भी उसको कौम का कोई भी आदमी, कोई भी फर्द, चाहे वो गुर्बत से मर जाए, वो कभी भी दिल की गहराइयों से एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि मजबूरन वो उस वक्त तो मान जाते हैं, बाद में वो बददुआएं देते हैं कि ऐसे हाफिज जी और ऐसी इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को अल्लाह ताला की जात जल्दी जल्दी ऊपर उठा ले। ये जो जुल्म आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ाद करवाया था और मुबारकबाद दी थी कि आप एक आज़ाद कौम है। मैं तो देखता हूं कि इधर तो किसी किस्म की आज़ादी नहीं है, इधर तो आइन और कानून की बिल्कुल बालादस्ती नहीं है, इधर तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इधर तो फैसले पार्लियामेंटेरियन खुद ही अपनी तरमीमें बनाकर गलत डायरेक्शन पर पाकिस्तान को लेकर जा रहे हैं और खुद ही फैसले दे रहे हैं जिनमें वो समझते हैं कि उनको जाती मफाद है। इसी तरह हाफिज जी भी उनके फैसलों के पीछे पीछे जा रहे हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कल को आपके पास अगर IMF तो पैसा देने से इनकार कर चुकी है। 11 माह से इस हुकूमत ने जो बेड़ा गर्क किया हुआ है इस मुल्क में, जो इन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है, कभी चाइना, कभी जर्मन, कभी कतर, कभी सऊदिया, कभी अमेरिका, कभी बरतानिया, कभी इधर कभी उधर माफिया मांग रहे हैं कि आप हमें माफी दे दे, हम आइंदा चोरी, डाका, कत्ल नहीं करवाएंगे, हमसे गलतियां हो गई हैं। कोई भी कंट्री इनको माफ करने के लिए राजी नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, हम आपकी इम्पोर्टेड हुकूमत को बिल्कुल नहीं मानेंगे। आपने इमरान खान की साथ जुल्म किया है, PTI के साथ आप जुल्म कर रहे हैं, हम कभी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम आपको मना कर रहे हैं। हमारे मना करने के बावजूद भी आप उनके ऊपर जो जुल्म ढा रहे हैं वो सब कुछ
आलमी मीडिया हमें बता रहा है। इसलिए बैरूनी ताकतें भी सख्त मुखालफ हो चुकी हैं इस PDM के, और हाफिज जी का डंडा भी टूट चुका है। और अभी ये जितने भी अरशद शरीफ और जिले शाह के कातिल हैं, ये उधर से भागने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो खबरें दी जा रही हैं वो जी चुराहा कीनिया में अरशद शरीफ के साथ पुलिस ड्रंक थी, उन्होंने फायरिंग की, फिर आज रिपोर्ट दे रहे हैं कि वो ड्रंक नहीं थे और उन्होंने फायरिंग की, उसको हलाक कर दिया। मैं पूछता हूं, आप मुझे लाइव लें, मैं आपको बताता हूं अरशद शरीफ के कातिल कौन है, मैं आपको बताता हूं उस चौराहे में क्या हुआ, मैं आपको बताता हूं। उधर जो मीडिया गया था वो बिका हुआ मीडिया था, वो रिपोर्टिंग गलत है, वो रिपोर्टिंग वो दे रहे हैं जिसका PDM को फायदा हो, वो रिपोर्टिंग वो नहीं दे रहे जिस पर कौम 26 करोड़ अवाम जो फैसला मांगती है वो फैसला उनको नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो फैसला दिया जा रहा है जिस पर PDM की हुकूमत खुश है, जिस पर हाफिज जी जैसे फैसला चाहते हैं वैसा हो। इसलिए आपको उस कातिल की तलाश है जिसने अरशद शरीफ को कत्ल किया, आपको उस कातिल की तलाश है जिसने जिले शाह का कत्ल किया, आपको उस कातिल की तलाश है जिसने पाकिस्तानी मुर्शद का कत्ल किया, आपको इस कातिल की तलाश है जिसने अदलिया का कत्ल करने का अज़म उठा रखा है, आपको उस कातिल का तलाश है जो दारू को कमजोर कर रहा है, उनका भी कत्ल करना चाहता है। आखिर वो कातिल कौन है जो छुपा बैठा है, जो किसी को दिखाई नहीं देता, जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, वो सबको चाहिए और उसका मुकाबला करना है सब ने मिलकर, और इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।